यहाँ से अभी पिछले 6 मंथ में पल्सर बाइक अचीव किया है यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, तो उनको बिलीव नहीं हुआ है। तब मैंने यहाँ पे दिखाया कि पूरा स्टेटमेंट दिखाया, तब उनको थोड़ा थोड़ा बिलीव होने लगा, ठीक है ना। अब तब भी वो सोचते हैं कि बस यहाँ पे थोड़ा इसने अचीवमेंट किया है, ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाएगा, बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जब इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डाटा रहूँगा और आने वाले समय में मेरा कार भी अचीव करूँगा, बड़ी बड़ी एक से एक कार अचीव करूँगा और अच्छी खासी मेरी इनकम भी है, ठीक है ना। और अभी तो मेरा स्टार्टअप है, एंड नहीं है। जब एंड होगा ना तो बहुत ही अच्छे तरीके से एंड होगा, अभी तो स्टार्टअप है। नमस्कार साथियों, मैं सूरज कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। साथियों, आपको पता है ना कि मैं इंडिया के कोने कोने में जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। बातचीत करने के दौरान मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। जिस काम को लोग फंसाने का काम मानते हैं, उसकी निंदा लोग करते हैं, मैं उसी का प्रमोट कर रहा हूँ, लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ ताकि लोग समझ सके डायरेक्ट सेलिंग क्या है। दोस्तों, सच और झूठ का पर्दाफाश करने के लिए आ गया हूँ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक ज़िला है छतरपुर में एक गांव पड़ता है देवपुर। उस गांव के माटी में पले बड़े एक ऐसे नायाब हीरे से मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं, जिनका नाम है विजय सर। विजय सर आज डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत बड़ा उम्मीद लेकर के आज इस इंडस्ट्री में आए हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आइए सर से बातचीत करते हैं और सर का ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं कि सर डायरेक्ट सेलिंग में आखिर कर क्या रहे हैं। आइए सर से जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, नमस्कार जी। मेरा नाम विजय है, मैं छतरपुर एमपी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना। और जैसे अभी मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहा हूँ और मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जी। तो विजय सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, है ना। तो लेकिन बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे लोग, कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि ये गलत चीज़ है। ये लोगों को एक प्रकार से भ्रमित करने का जो एक बिज़नेस, एक धंधा है, इस पर अपनी क्या राय देते हैं आप? देखो, लोग गलत सोचते हैं, गलत धारणा से इस चीज़ को देखते हैं, इसलिए क्योंकि उन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, नॉलेज नहीं होती है, किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती, तो वो गलत ही बोलते हैं, इसको गलत ही ठहराते हैं। उनको अगर इस चीज़ के बारे में जानना है तो अच्छे तरीके से नॉलेज लेनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, तभी इसके बारे में गहराई तक जान सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है। और एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस फंसने फंसाने का काम नहीं है, लोगों की ज़िंदगी बनाने का काम है। क्योंकि आज बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ज़्यादातर बेरोजगारी दूर की जाती है, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से ही दूर की जा सकती है ज़्यादातर बेरोजगारी। क्या बात है सर। लेकिन देखा जाए तो लोग बचपन से लेकर के कॉलेज में पढ़ते हैं, एजुकेशन लेते हैं, डिग्रियाँ हासिल करते हैं, तो क्या लगता है वहाँ से एजुकेशन नहीं मिलता है इनको जो डायरेक्ट सेलिंग में मिलता है? जी नहीं, वहाँ से एजुकेशन सर उनको जॉब पाने के लिए एजुकेशन दी जाती है कि तुमको जॉब में कैसे आगे बढ़ना है, जॉब कैसे करना है। और आजकल जॉब में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और मैं इस बात को हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रहती है, हमेशा बदलती रहती है। वक्त बदलता है, मौसम बदलता है, ठीक है ना, समय बदलता है, चीज़ बदलती रहती है। अब मैं इस चीज़ को पहले से सोचता आया हूँ, समझता हूँ कि पहले जो खेती किसानी होती थी ना, वो हल से होती थी। और आज के टाइम में आज खेती किसानी को देख लिया जाए तो आज ट्रैक्टरों से होने लगी है। पहले खेती किसानी करना होता था इंसान को, तो उसमें हज़ारों लोगों की ज़रूरत पड़ती थी खेती किसानी करने के लिए, क्योंकि हल से खेती होती थी और महीने बीत जाते थे। और आज के टाइम में एक हज़ारों बीघा की खेती एक ही इंसान कर देगा, वो भी मशीन द्वारा, ट्रैक्टर द्वारा। अब वो हज़ारों लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ी है, हज़ारों लोग वो घर पर बैठ गए हैं। और अगर वही चीज़ अगर जो इंसान आज लेके चलेंगे, पिछले बातें को उस तरीका आजमाएंगे, हलों से खेती करेंगे, तो वो आज के टाइम में बहुत पीछे रह पाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यानी बदलाव करना जरूरी है, अपने आप में बदलाव करना जरूरी है। ऐसे पढ़ लिख के जॉब पाने का टाइम पहले था, ठीक है। पहले इंसान को जॉब मिल जाती थी क्योंकि जनसंख्या पहले ज़्यादा बहुत बड़ी जनसंख्या वृद्धि कम थी और आज जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है ना। और जनसंख्या पहले कम थी, इस वजह से लोगों को जॉब जल्दी मिल जाती थी, कम पढ़ाई करके जॉब जल्दी मिल जाती थी। और आज के टाइम में जनसंख्या बढ़ रही है और जहाँ पर लोग जो काम करते थे जॉब की जगह, वहाँ पर मशीनें, रोबोट काम करने लगे हैं। जैसे कि मैं इस चीज़ को पहले से ही बहुत टाइम से देखता आ रहा हूँ कि मेरे पहले पुराने दादाजी बोलते थे कि पहले आर्मी में घर से पकड़ के ले जाते थे लोग, ठीक है ना। आर्मी में बॉर्डर पे उनको घर से पकड़ के ले जाते थे, उनकी पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं देखते थे, सिर्फ शरीर देखते थे, हाइट देखते थे कि तुम आर्मी के लिए बहुत बढ़िया हो, बॉर्डर पे पकड़ के ले जाते थे। लंबाई है, चौड़ाई है, एकदम हष्ट पुष्ट है, चल भाई तू नौकरी कर, तुम बॉर्डर पे जाने के लिए कन्फर्म है। उसकी पूरी पढ़ाई लिखाई नहीं देखते थे। और आज के टाइम पर देखा जाए तो इंसान की पढ़ाई देखते हैं, लिखाई देखते हैं, उसकी हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह पूरा होना चाहिए, तब वहाँ पर बॉर्डर पर लेते हैं। और वहाँ पर उन लोगों को भी इतनी कॉम्पिटिशन कि थोड़ा सा भी सीना कम है तो उनको लात मार के निकाल देते हैं बाहर, ठीक है ना। इस वजह से क्योंकि पहले जनसंख्या कम थी और पहले युद्ध होते थे ना, तो आज से कुछ टाइम पहले तलवारों से युद्ध होते थे, ठीक है ना। तो वहाँ पे बॉर्डर पे हज़ारों लोगों को लड़ने के लिए हज़ारों लोगों की ज़रूरत होती थी, क्योंकि तलवार से एक दो इंसान से लड़ सकता था, युद्ध कर सकता था, ठीक है ना। हज़ारों इंसान से नहीं लड़ सकता था, तलवारों से युद्ध होते थे पहले। और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुका है। ऐसा बदलाव हो चुका है कि आज एक युद्ध होने लगे तो वो मशीनें से युद्ध होने लगे, एक से एक गनों से युद्ध होने लगे, परमाणु बम आ गए हैं, उनसे युद्ध
होने लगे हैं, रोबोट ड्रोन कैमरा आ गए हैं, उनसे युद्ध होने लगे हैं, ठीक है ना, जो मतलब उनसे पहचाना जा सकता है, ठीक है ना। तो आज टेक्नोलॉजी बदल गई है, डिजिटल इंडिया होता जा रहा है, ठीक है ना। तो जो हज़ारों लोगों के लिए, हज़ारों लोगों की वहाँ पे ज़रूरत रहती थी बॉर्डर पे, वहाँ पे आज दो बात बना दी गई, मिसाल बना दी गई हैं। हज़ारों लोगों से लड़ने के लिए हज़ारों लोगों की आज ज़रूरत नहीं है, हज़ारों लोगों से लड़ने के लिए आज कुछ लोगों की ज़रूरत है। जैसे पहले युद्ध तलवारों से होते थे, आज युद्ध एक से ही परमाणु बम आ गए हैं। उन परमाणु बम में मिसालों पे अगर नाम टाइप कर देंगे अमेरिका, वो बटन दबा देगा एक ही इंसान, तो अमेरिका भस्म हो जाएगा। यानी एक देश से एक इंसान अकेला लड़ देगा, एक देश को अकेला इंसान उड़ा देगा, समझ में आ गया ना। वो अब वहाँ पे हज़ारों लोगों को लड़ने के लिए हज़ारों लोगों की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से आज सरकार ने जो अग्निवीर आने का कारण है, वो जनसंख्या बढ़ रही है और लोग उसकी स्टडी करके, पढ़ाई करके उसके पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जिससे वो अपनी सफलता नहीं पा रहे हैं। यानी टाइम बदल गया है, टाइम के अनुसार हमें अपने आप को भी बदलना चाहिए जी। और मैंने भी आर्मी की तैयारी की है, 2 साल आर्मी की तैयारी की है, अग्निवीर आने के कारण उसको छोड़ दिया है। और मैंने सोचा कि जो मैं आज आर्मी में जाके वो उतना चीज़ें नहीं कर पाता, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आके यहाँ से मैं मन चाहे जो चाहे अपना हर एक सपना पूरा कर सकता हूँ कम टाइम में। कहने का मतलब यह है कि जैसे पहले के समय में चलता था वो आज के समय में नहीं चल रहा है, यानी पहले से लेकर के आज तक कुछ ना कुछ बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है। तो नौकरी के लिए और डायरेक्ट सेलिंग के लिए कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा। पहले नौकरी आसानी से मिलती थी, आज नहीं मिल पा रही है। आज डायरेक्ट सेलिंग मिल रही है तो लोग इसको विश्वास नहीं कर रहे हैं। कल डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई करना पड़ेगा, एजुकेशन करना पड़ेगा, डिग्रियाँ लेना पड़ेगा, तब आपको करना पड़ेगा। ये आपके कहने का मतलब ये जी, मेरा कहने का यही मतलब है कि पहले घर से पकड़ के ले जाते थे ना बॉर्डर पे, तो वहाँ पे लोग जाते नहीं थे, मतलब डरते थे, वहाँ से भाग भी आते थे, मुझे जॉब नहीं करना है। और आज ऐसा टाइम आ गया है कि आज इंसान पढ़ाई लिखाई करके वहाँ पे स्टडी करके बहुत मेहनत करके पैसा दे के भी वहाँ पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे आज नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि आज वक्त बदल गया है, समय बदल गया है, कोई भी चीज़ इस तरह नहीं रहती, बदलता रहता है, ठीक है ना। ऐसे डायरेक्ट सेलिंग को आज इंसान अपनी सफलता को आगे पाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जो इसमें आज लोग बोल रहे हैं कि इससे अपना सपना पूरा कर सकते हैं, कम उम्र में, कम समय में अपना हर एक सपना पूरा कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। तो आज इस लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। और जैसे आने वाले समय में इसकी 2025 में डिग्री डिप्लोमा चालू हो गए हैं, हर एक इंडस्ट्री में गारमेंट्स ने इसकी गाइडलाइंस चालू कर दी गई है। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री ने, जैसे सोलन में यूनिवर्सिटी है, तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने इनकी पढ़ाई लॉन्च कर दी गई है। इसका डिप्लोमा 2025 में लागू हो जाएगा और 1,25,000 इसकी डिप्लोमा की फीस है। तो जैसे इसकी स्टडी आ गई है, वो जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डिप्लोमा लेने लगेंगे, अलाउड कर देंगे, तो इंसान को तब समझ में आएगा कि हाँ, अब मुझे पैसा लगा के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करना चाहिए और मेरा फ्यूचर यहीं से है। तो आज समझ में नहीं आएगा, आने वाले समय में इस चीज़ का भी समझ में आ जाएगा। साथियों, आपने देखा सर ने बहुत बड़ी बात की। अगर आप इनकी बातों को ज़रा सा भी ध्यान से सुन रहे होंगे तो सर ने बहुत बड़ी बात की। सर का कहना यह है कि जब नौकरी लोगों को आसानी से मिल रही थी तब नौकरी की कोई कदर नहीं थी। लोग बोलते थे कि हमारा बेटा नौकरी नहीं करेगा, हमारा बेटा तो किसानी करेगा। और आज लोग किसानी करने वाले जो ज़मीन है, आज उसी ज़मीन को बेच करके लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब आज डायरेक्ट सेलिंग आपके घर पे चल के आ रही है। आने वाले समय में आप इसकी डिग्रियां हासिल करेंगे, इंटरव्यू देंगे और इंटरव्यू कोई और नहीं लेगा, ऐसे इन भाई जैसे आप लोगों का पढ़े लिखों का इंटरव्यू लेगा और आज इन लोगों के साथ में आपको काम करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब इनका सर का यही है कि सर समय के साथ बदलाव करिए और डायरेक्ट सेलिंग को समझ करके इसको एक्सेप्ट करिए। सर मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि डायरेक्ट सेलिंग करने से पहले आपकी मानसिकता क्या थी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के? डायरेक्ट सेलिंग से लेके मेरी भी मानसिकता ऐसी थी कि जब इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, तो मैं भी यही समझता था कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम है, पैसा ले लिया जाता है, बेवकूफ़ बनाने का काम है। मैं भी इस बात को समझता था, मेरी थिंकिंग भी गलत धारणा थी। लेकिन जब मैंने इस चीज़ को गहराई से सोचा, समझा, कहते हैं किसी चीज़ को देख के जज नहीं कर सकते, कोई भी बुक है तो उसको कवर को देख के जज नहीं कर सकते कि इसमें अंदर की गहराई नहीं नाप सकते हैं, इसमें कितना ज्ञान है, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ बाहर से देख के, दूर से देख के इसको जज कर रहा था कि ये फंसने फंसाने का काम है। लेकिन मैंने जब इसके बारे में नॉलेज गहराई से ली है, समझा है, तब मुझे पता चला कि हाँ, बाकी में ये लोगों की ज़िंदगी बना सकता है, वो हर एक सपना इंसान का पूरा कर सकता है। और कम उम्र में हर व्यक्ति यहाँ से हर एक सपना पूरा कर सकता है। वो जहाँ पर आज ज़्यादा हज़ारों की बेरोजगारी, लाखों लोग बेरोजगार हैं, तो हर लोग यहाँ पर काम करके, इसमें कोई जगह नहीं होती है, इसमें जो चाहे वो काम कर सकता है, इसमें हर बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। यहाँ पे शक्ल नहीं देखा जाता है, ना उसकी शकल सूरत देखी जाती है, ना उसकी हाइट देखा जाती है, ना उसके अंदर क्या क्वालिटी है वो नहीं देखी जाती है। उसके बस सपने बड़े होना चाहिए। वो एक व्यक्ति यहाँ पे आके मेहनत अच्छी तरीके से 1-2 साल मेहनत करे तो वो यहाँ से हर एक अपना सपना पूरा कर सकता है। उसके अंदर ना कोई पढ़ाई देखी जाएगी, ना उसकी हाइट देखी जाएगी, ठीक है ना। उसके अंदर बस सपने बड़े होना चाहिए, ठीक है ना। और इस इंडस्ट्री में जो मेहनत करता है वो सफल होता ही होता है, इसमें असफल कोई नहीं होता है। असफल वही व्यक्ति होता है जो इसको सिर्फ छोड़ देता है। साथियों, सर का कहना सिर्फ एक है कि यहाँ पे एजुकेशन की कोई बात नहीं होती है, ना तो लंबाई चौड़ाई आपका कुछ भी नहीं देखा जाता, आपके अंदर कितना एजुकेशन है, कितना स्किल है, वो सब कुछ नहीं देखा जाता है। क्यों? मैं एक सवाल सर से करना चाहूँगा। सर, जब कोई चीज़ मायने नहीं रखता है
तो यहाँ पे इतना अच्छे से लोग बोल क्यों पाते हैं, इतनी अच्छी तरीके से लोगों को डील कर पाते हैं? मतलब ये एजुकेशन कहाँ से आता है जब उनके पास ऑलरेडी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती है? जी, देखो यहाँ पर कहते हैं कि कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस लगातार करना ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पे एक ऐसा जो बिज़नेस है कि यहाँ पे लोगों के सामने जाने का बार-बार मौका मिलता है, बार-बार जाने का हमको मौका मिलता है, आगे जाने का, आगे बोलने का मौका मिलता है। तो एक बार डर लगता है, 2 बार ज़्यादा डर लगता है आगे जाने से। जैसे हम 1000 बार 50 बार जाते हैं लोगों के सामने, तो अंदर का उनका डर पूरा निकल जाता है और उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है ना? और जो चीज़ यहाँ पर बोल नहीं पाती वो हम अच्छे तरीके से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सीख सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर हर एक इंसान आगे बढ़ सकता है, बोलना सीखता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसको चलना कैसे है, उसको अपनी लाइफ में कैसे बनना है, उसकी लाइफ में क्या क्या करना है, क्या उसके लिए सही है, क्या गलत है, हर चीज़ वो यहाँ से सीख जाता है, जो कि यहाँ पर स्कूल में, कॉलेज में नहीं सिखाई जाती हैं, ठीक है ना? कि आजकल लाइफ आगे आपको लाइफ कैसे जीनी है, आपको अपने पैसा कैसे कमाना है, अपना टारगेट को अचीव कैसे करना है, वो हर एक चीज़ आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सिखाई जाती है, लेकिन वो चीज़ कोई स्कूल में, कॉलेज में नहीं आज तक बताई जाती। वो उसको बार-बार आगे जाने का मौका मिलता है, जो चीज़ उस पे बनती नहीं है, तो जो ऊपर लोग के जो उसको गाइड करते हैं, वो सिखाते हैं, एक बार नहीं 10 बार सिखाते हैं और आगे भेजने का मौका मिलता है। इस वजह से उसके अंदर का पूरा डर खत्म हो जाता है, फिर वो चाहे कि वो हज़ारों इंसान के सामने भी वो बोल सकता है। मैं पहले 2-4 इंसान के सामने बोलता था तो अंदर से पैर काँपने लगते थे, पसीना-पसीना हो जाता था। आज मैं हज़ारों इंसान के सामने जैसे चाहे वैसा बोल सकता हूँ, कोई अंदर बेझिझक कोई डर नहीं रहेगा अंदर। तो यहाँ से 1 साल से हो गया मुझे इंडस्ट्री में काम करते हुए। आज मैं जहाँ चाहूँ वहाँ बोल सकता हूँ, स्टेज पे बोल सकता हूँ, ठीक है ना? और आज मेरा काफ़ी जगह है, मेरी काफ़ी टीम भी है, वहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में काम करता हूँ, तो रिस्पेक्ट भी मिलती है, ठीक है ना? तो हर एक चीज़ यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग से सीखने की मिलती है। पैसे कैसे कमाना है अपना, और लाइफ को कैसे जीना है, और अपने एक लीडर कैसे बनना है, और अपने लाइफ में क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, हर एक चीज़ सीखने के लिए मिलती है डायरेक्ट सेलिंग से। तो जब डायरेक्ट सेलिंग में आए होंगे और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उनको बताए होंगे, तो क्या लगता है आपको, आपका मजाक उड़ाए होंगे या आपकी तारीफ़ किए होंगे? मजाक उड़ाते हैं हर वक्त। कुछ मेरे ऐसे दोस्त फ्रेंड हैं जो मेरे पे बिलीव नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जब मैं कोई छोटी-छोटी अचीवमेंट लेता हूँ तो फिर उनको बिलीव नहीं होता है कि यार ये ऐसे कैसे कर सकता है। जैसे मैंने अभी पहले वो मजाक उड़ा, जब मैं शुरुआत में इस जगह आया था तो वो मजाक उड़ा रहे थे, ठीक है ना? बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं कर रहे थे कि ये भी फँस गया है। लेकिन जब मैंने यहाँ से अभी पिछले 6 मंथ में पल्सर बाइक अचीव किया है यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, तो उनको बिलीव नहीं हुआ है। तब मैंने यहाँ पे दिखाया कि पूरा स्टेटमेंट दिखाया, तब उनको थोड़ा-थोड़ा बिलीव होने लगा, ठीक है ना? अब तब भी वो सोचते हैं कि बस यहाँ पे थोड़ा इसने अचीवमेंट किया है, ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाएगा। बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जब इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डटा रहूँगा और आने वाले समय में मेरा कार भी अचीव करूँगा, बड़ी-बड़ी एक से एक कार अचीव करूँगा और अच्छी खासी मेरी इनकम भी है, ठीक है ना? और अभी तो मेरा स्टार्टअप है, एंड नहीं है। जब एंड होगा ना तो बहुत ही अच्छे तरीके से एंड होगा, अभी तो स्टार्टअप है। अभी सोच बनाए ऑडी लेने का? हाँ, ऑडी भी लेगी, मर्सिडीज भी आएगी, BMW भी आएगी। क्या बात है। 4-4 गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी 2030 से पहले मेरे घर तक। तो देखा जाए तो बाहर के लोग तो मौज मस्ती करते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, पार्टी सार्टी करते हैं, क्या आपको अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है। आज मैं उनको देख के बताता हूँ, उनको समझाता हूँ तो वो कोई बात को मजाक में ले लेते हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। जो इंसान को 18 से 25 की एज में उनको अपनी मेहनत पे ध्यान देना चाहिए, अपनी लाइफ पे, कैरियर पे ध्यान ना देना चाहिए। वो अपना टाइम पार्टी में वेस्ट करते हैं, एक जगह घूमने में बर्बाद करते हैं, क्योंकि उनके पास समझ नहीं रहती है। वो कहते हैं कि समय व समझ दोनों साथ में नहीं आती हैं, ठीक है ना? और जब समय रहता है तो हमको हमारे पास समझ नहीं रहती है, ठीक है? जैसे अभी इंसान के पास 18 से 25 के एज में उनके पास समय रहता है कुछ करने का, आगे बढ़ने का मौका, सफलता पाने का। लेकिन उनके पास समय रहता है तो उनके पास जब समझ नहीं आती है। जब उनका समय निकल जाता है, शादी हो जाती है, बच्चे आ जाते हैं, उनके पास खर्चा आ जाता है, सिर पे बोझ आ जाता है, तरह-तरह की आपको बीमारियों से जूझना पड़ता है, उनके पास पैसे की ज़रूरत नहीं होती, तब उनको समझ में आता है कि काश मैंने उस टाइम कुछ कर लिया होता, 18 से 25 की एज में मुझे कुछ कर लिया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता, ठीक है ना? तो समय व समझ इंसान के दोनों साथ में नहीं आती है, बाद में समझ आती है जब समय निकल जाता है, ठीक है ना? तो मैं इंसान को यही करना चाहता हूँ कि जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, इधर-उधर पार्टियों में वेस्ट करते हैं, इधर-उधर घूमने में वेस्ट करते हैं, उससे अच्छा है कि वो कहीं न कहीं अपना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आके मेहनत के फ्यूचर बदलें और 1 से 2 साल में अब उसकी ज़िंदगी सफल हो जाती है, वो फिर अपने पार्टी में अपना टाइम देते रहें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि आखिर डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में कौन सा काम करना पड़ता है? डायरेक्ट सेलिंग ऐसे ही एक इंडस्ट्री है जो रिस्क फ्री बिजनेस है और इसमें बिजनेस करना सिखाया जाता है, कैसे बिजनेस करना है, और लोगों को जो चीज़ उस कंपनी द्वारा आती है वो उसको डायरेक्ट नहीं आती है, वो एक इनडायरेक्ट से आती है, किसी माध्यम से आती है, इनडायरेक्ट से नहीं आती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को व्यक्ति करता है तो लोगों को समझाता है कि डायरेक्ट सेलिंग इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होता है, और इस तरीके से आप करोगे तो आपको इसमें बेनिफिट भी होगा और लोगों की ज़िंदगी भी बनेगी, कोई भी चीज़ करेंगे तो। वो एक रिस्क फ्री बिजनेस है, इसमें कोई लागत लाखों करोड़ों पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे कि सोच रहे हैं कि भाई तो फंस गया,
है ना। तो आपका कितना बिलीव सिस्टम मजबूत है जो आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करके आगे तक जा सकते हैं? देखो, बिलीफ सिस्टम एक ऐसा होता है कि उसको कुछ भी इंसान को आगे अपनी लाइफ में कुछ भी करना है तो उसका बिलीफ सिस्टम मजबूत होना चाहिए। मेरा बिलीफ सिस्टम इतना मजबूत है, मुझे अपने आप पे सेल्फ पे इतना बिलीव है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना इतिहास रचूंगा और अपना साम्राज्य बनाऊंगा, ठीक है ना। और मेहनत मेरी बरकरार है और ऐसे ही मेहनत मेरी बरकरार रहेगी। लेकिन हर चीज़ में टाइम लगता है। कोई भी इतिहास बनाते हैं, ठीक है ना, अपना साम्राज्य खड़े करते हैं तो उसमें टाइम जरूर लगता है। लेकिन इस चीज़ पर पहले विश्वास नहीं करते इंसान, लेकिन बाद में जैसे इंसान को सफलता मिल जाती है तो उस पर लोग बिलीव भी करते हैं, विश्वास भी करते हैं। कितने साल हो गए होंगे इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको? मेरे को 1 साल होने वाले हैं। पिछले 1 साल से मैं काम कर रहा हूँ। अभी मुझे 11 मंथ हो गए हैं और आगे वाले जो महीना है उसमें मेरे 1 साल हो जाएंगे। तो माता पिता आप पे एकदम भरोसा किए होंगे कि बेटा हमारा गया होगा कुछ काम। अच्छा, माता पिता वाकई में भरोसा करते हैं या फिर वो भी कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ जाके कहीं फंस गया है अपना? जी बिल्कुल, शुरुआत में तो देखो विश्वास बिलीव नहीं करते थे माता पिता, लेकिन माता पिता मेरी खेती किसानी करते हैं। लेकिन उनको पता है कि मेरा बेटा करेगा तो सही करेगा, गलत नहीं करेगा, तो उनको बिलीव मैं दिलाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कुछ छोटी छोटी अचीवमेंट करता हूँ तो उनको लगता है कि मेरा बेटा कुछ कर रहा है और छोटे छोटे अचीवमेंट से बड़ा आगे तक जाएंगे। लोगों का काम होता है कहना, ठीक है ना। जैसे उनका एक अहम पार्ट है, कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उनका काम रहता है कि उसको टांग पकड़ के कैसे खींचा जाए, ठीक है ना। उनका काम रहता है कहना। तो मम्मी पापा लोगों के बारे में मतलब क्या सोचते हैं कि लोग क्या सोचते हैं, उन पर फोकस नहीं देते हैं, उनकी बातों में नहीं आते हैं। उनको पता होता है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है और एक दिन सफल होकर दिखाएगा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे आप किसी रिश्तेदार के यहाँ गए होंगे, उनको बताए होंगे, बुलाए होंगे, है ना, तो कभी गया होगा शिकायत कि फलाने का बेटा यहाँ आया था, ये कर रहा था, कभी ऐसी कोई बात हुई? हाँ, ऐसी बात हुई है, बहुत ज़्यादा बात होती रहती है। तो उनको मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ, तो उनको थोड़ा सा बिलीव नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब मेरी जो छोटी छोटी अचीवमेंट होती हैं, इनकम आती है, स्टेटमेंट दिखा देता हूँ तो उनको बिलीव हो जाता है कि हाँ जी सही जगह पे काम कर रहा है। यानी आपको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग में भविष्य है? हाँ, भविष्य हर एक इंसान का भविष्य है। वो जो इंसान कहीं से जहाँ जगह जगह से असफल हो जाता है, उसको नौकरी नहीं मिल पाती है, वो 5 से 6 साल मेहनत करता है, तैयारी करता है, उसको नौकरी नहीं मिल पाती, उसकी एज ओवर एज हो जाता है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आके अपना इतिहास रच देता है और बहुत ज़्यादा अपने अचीवमेंट कर लेता है, तो इंसान का भविष्य बन जाता है। इसमें सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग एक ही काम मांगते हैं, बस मेहनत। जिसके पास मेहनत करने की ताकत है वो इंसान इसमें सफल रहता है। इसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता है। इसमें जो इंसान अपनी जिसके अंदर मेहनत है वो इंसान सफल हो पाता है। मैंने इस चीज़ को अच्छे से देखा है कि कोई भी एक इंसान को डॉक्टर बनना है तो उसको पढ़ाई करना पड़ेगा और 10-12 साल पढ़ाई करनी होती है, उसको फिर डिग्री करनी होती है। डिग्री के 5 से 6 साल उसको डिग्री में लगते हैं, ठीक है ना। और उस डिग्री को फिर उसका टेस्ट क्रॉस करना होता है डॉक्टरी का, तो 3 से 4 साल उसमें लग जाते हैं। तो एक डॉक्टर बनने के लिए कम से कम 8 से 10 साल मेहनत करनी होती है। एक कोई लॉयर बनना है, वकील बनना है, तो उसके लिए भी 5 से 6 साल मेहनत करनी होती है। समझ में? अगर एक कोई टीचर भी बनना है तो उसके लिए भी 6 से 7 साल मेहनत करनी होती है डिग्री करके, तब वो बन पाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ऐसी इंडस्ट्री है जो 1 से 2 साल में मेहनत करके वो इंसान सफल हो सकता है। कम समय में वो ज़्यादा पैसा कमा सकता है। क्या बात है। साथियों, आप देख पा रहे हैं एक कितनी उम्र होगी सर आपकी? मेरी उम्र 21 वर्ष होने की जा रही है, कंप्लीट नहीं हुई है। इसी साल 2023 के लास्ट में कंप्लीट हो जाएगी। साथियों, 21 वर्ष के सर हैं और जिस उम्र में लोग भटक जाते हैं, गलत रास्तों पे चलना स्टार्ट कर देते हैं, उस समय में यानी उस उम्र में आज सर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपने फ्यूचर को बना रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को ब्राइट कर रहे हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या सिर्फ आप ही कामयाब बनेंगे या फिर लोगों को भी कामयाब बनाएंगे? देखो, मैं चाहता तो नौकरी भी कर सकता था, जॉब भी कर सकता था, आर्मी में भी जा सकता था, ठीक है ना। लेकिन सेल्फ बिलीव होना चाहिए। लेकिन मैंने सोचा कि वहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मैं वहाँ पर मैं सिर्फ अकेले सफल हो पाऊँगा। लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कि यहाँ पर मैं खुद ही सफल होऊंगा, लेकिन मेरे द्वारा यहाँ पर जिसको मैं चांस दूंगा, जिसको मैं गाइड करूँगा, उन लोगों को भी सफल बनाऊँगा। हज़ारों लोगों की ज़िंदगी यहाँ से बनेगी। सही डायरेक्शन बताऊंगा उनको, सही डिसीजन उनका क्रिएट कराऊंगा और उनको सही डायरेक्शन में ले जाके उनकी भी ज़िंदगी बनेगी, उनके भी घर में पैसा जाएगा और वो भी अपनी अच्छे तरीके से ज़िंदगी बदल पाएंगे। और मेरी तो बदलेगी, लेकिन मेरे द्वारा और भी हज़ारों लोगों को रोजगार मिलेगा और हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बनेगी। सबसे ज़्यादा मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी डायरेक्ट सेलिंग। साथियों, अगर आपको भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आना है, अपने आप को कामयाब बनाना है, तो सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके आप चेकआउट करिएगा, सर से बात करिएगा। बात करने के दौरान बिजनेस की शुरुआत कीजिएगा। सर, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बिजनेस स्टार्टअप करता है तो क्या लगता है आप उसकी ज़िंदगी में वाकई में बना देंगे? जी बिल्कुल, अगर वो सही तरीके से मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के चलेगा तो उसकी ज़िंदगी कन्फर्म यहाँ पर डेफिनेटली 100% श्योरिटी देता हूँ कि उसकी ज़िंदगी यहाँ पर कन्फर्म बनती जाती है। कामयाब बनेंगे सर आप? जी बिल्कुल बनेंगे और मैं भी बनूंगा और लोगों को भी मैं कामयाब बना के छोड़ूंगा। 100% विश्वास? 101% विश्वास है, बिलीव है अपने आप। अपने सपनों को पूरा करेंगे? बिल्कुल करूंगा और लोगों को भी सपनों को पूरा करने का मौका दूंगा। माँ बाप के सपने? माँ बाप के सपने भी पूरा करूंगा। क्या बात है। यानी दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा मौका है जहाँ से लोग अपनी ज़िंदगी को तो बना ही लेते हैं, साथ में
अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी जितने भी लोग हैं सबकी ज़िंदगी को संवारने का मौका मिलता है। दोस्तों, यह है डायरेक्ट सेलिंग की ताकत। तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आप लोगों को क्या ओपिनियन देना चाहेंगे अपना? डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैं ऐसी ओपिनियन देना चाहूँगा कि जो लोग आज लाखों रुपए लगा के डिग्रियाँ करते हैं, 5 से 6 साल उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना, और बीकॉम करती हैं, बड़ी डिग्रियाँ करते हैं, ठीक है ना, तो आज उनसे कोई बेनिफिट नहीं रहता। जैसे कोई भी इंसान के पास बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हैं और उससे बोलूँ कि तुम मेरे पास डिग्री है और मुझे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन में जाना है तो मेरे पास डिग्री है, तो वो टीटी भी बोलेगा कि तेरी डिग्री कोई काम की नहीं है, तुम पैसा है तो तुम टिकट तेरी माफ़ हो सकती है, वरना पैसा नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो डिग्री आज कोई मायने नहीं रखती है इंसान की। आज डिग्री तो एक कागज़ का टुकड़ा है, उसके लिए 6 से 7 साल मेहनत करते हैं, ठीक है। अगर वो 6 से 7 साल अगर डायरेक्ट सेलिंग में 1 से 2 साल दे देंगे तो इसमें वो 100% सफल हो सकता है। डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए लोगों को? लोगों को डायरेक्ट सेलिंग इसलिए करना चाहिए कि आज के टाइम में नौकरी जो इंसान करता है तो हर व्यक्ति को नौकरी मिलती नहीं है। अगर किसी इंसान को नौकरी मिल भी जाती है तो उसकी जो सैलरी होती है वो 30 से 40 हज़ार 50 हज़ार से ज़्यादा कोई होती नहीं है, इससे ज़्यादा कोई उसकी सैलरी नहीं होती है। और 30 से 40 हज़ार में वो इंसान अपने खर्चे ही पूरे कर पाता है, यानी जो डेली नीड्स होती हैं वही पूरे कर पाता है, वो अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाता है। जैसे उसको बड़ी गाड़ी लेना है, 4 व्हीलर गाड़ी लेना है, वो चाहता है कि मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, मेरे माँ बाप को काम नहीं करना चाहिए, मेरे घर में नौकरानी काम करने के लिए लगे होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक भी नौकर काम करेगा उसके घर में तो वो 10 से 15 हज़ार रुपये लेगा, 2 नौकर काम करेंगे तो 30 हज़ार, तो उसकी सैलरी में से 30 हज़ार उसकी नौकरी को चले जाएंगे, समझ में आ गया ना। तो फिर उसके पास क्या बचा ना, वो उसके हर एक इंसान के ड्रीम्स रहते हैं। गरीब व्यक्ति भी एक सपने देखता है कि मेरे पास आईफोन होना चाहिए, मेरे पास अच्छा बेस्ट बैंक बैलेंस होना चाहिए, मेरी अच्छी लाइफ होनी चाहिए, मेरी अच्छी वाइफ होनी चाहिए, और मेरे पास फाइनेंस रिटायरमेंट होना चाहिए, मैं जगह जगह घूमता रहूँगा, मेरे पास पैसा आना चाहिए, ठीक है ना। तो वो इंसान, हर एक इंसान के जो सपने होते हैं, गरीब व्यक्ति के जो सपने होते हैं, और जो सपने वो इंसान जॉब से पूरा नहीं कर सकता। उसको पता है कि जॉब से पूरा नहीं होगा, जो बिजनेस से होगा, फिर भी वो इंसान जॉब के पीछे मेहनत करता है। एक इंसान को पता होता है कि शराब पीने से लीवर खराब होता है, फिर भी वो शराब पीता है, उसको पता होने के बावजूद भी। एक इंसान को पता होता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, फिर भी वो सिगरेट पीता है, यानी उसको सब कुछ पता होने के बावजूद भी फिर भी वो उस चीज़ में चलता है जिस चीज़ पर उसको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती।